चलिए तेज रफ्तार के साथ देखते हैं 100 गांव की 100 बड़ी खबरें। देहरादून पहुंचे अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए अटल जी को याद किया। कहा अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया, उन्होंने ही देवभूमि की रचना की। संबोधन में अमित शाह ने सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आज योजनाओं का लाभ जनता को मिल रहा है, हमें मिलकर उत्तराखंड का और भी विकास करना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में बीजेपी की जीत का दावा किया। कहा 2022 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत से फिर से सरकार बनाना है। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी उत्तराखंड को संवार रहे हैं, योजनाओं से लाखों किसानों को फायदा मिला। सीएम धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा पिछली सरकारें सिर्फ घोषणाएं करती थीं, हमने स्वरोजगार के लिए तेजी से काम किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि आपदा में केंद्र से मदद मिली, आपदा में वक्त रहते उठाए गए कदम, जिससे एक भी श्रद्धालु को परेशानी नहीं हुई। मिशन उत्तराखंड पर गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का किया शुभारंभ। देहरादून पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड में किया चुनावी अभियान का आगाज। शाह ने सरकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का भी उद्घाटन किया। सीएम धामी ने किया गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत। कार्यक्रम में मौजूद रही पूरी धामी कैबिनेट, कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। देहरादून से पहले लखनऊ में अमित शाह ने ली मीटिंग। 2022 की रणनीति पर बीजेपी का मंथन। लखनऊ से गौमय दीपों को लेकर वाहन अयोध्या के लिए रवाना। दीपोत्सव में होगा इस्तेमाल, सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मिशन 2022 को लेकर गोरखपुर में बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद। लखनऊ में 6 बीएसपी के बागी विधायक हरगोविंद भार्गव, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हाकिम लाल बिंद, असलम रायनी, मुश्तबा सिद्दीकी को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। समाजवादी पार्टी में एक बीजेपी का विधायक भी हुआ शामिल। बीजेपी के सीतापुर सदर से विधायक राकेश राठौर एसपी में हुए शामिल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। लिखा भाजपा राज में बिजली बिलों को स्मार्ट मीटर्स की लूट से प्रदेश का आमजन बुरी तरीके से त्रस्त है। अखिलेश यादव ने अमित शाह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की साथ में फोटो ट्वीट करते हुए लिखा झूठी दूरबीन लेकर ढूंढने का ढूंढ पूरा था, जबकि बगल में छोरा जगत में ढिंढोरा था। 28 दिनों के बाद जेल से जमानत पर रिहा हुए आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में हाई कोर्ट से मिली है जमानत। यूपी में कोरोना लगातार दम तोड़ रहा है। 39 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 20 नए मरीज मिले। 4 लाख के करीब पहुंचने वाली है चारधाम यात्रियों की संख्या। अब तक 3,95,905 श्रद्धालु कर चुके हैं यात्रा। सबसे ज्यादा केदारनाथ के किए दर्शन। आपदा से अकेले चंपावत में हुआ 150 करोड़ की सरकारी संपत्ति का नुकसान। भवन, बिजली, पानी समेत कई संस्थाओं को पहुंचा है नुकसान। निजी नुकसान का आकलन अलग। पौड़ी में कांग्रेस की समीक्षा बैठक में हुआ हंगामा। अभद्र टिप्पणी से नाराज महिला कार्यकर्ताओं ने चलाए जूते। प्रदेश उपाध्यक्ष की बैठक के दौरान हुआ हंगामा। बांदा में आलू पराठा पहले खाने को लेकर 2 लोगों के बीच मारपीट। दबंग वकील ने युवक को जमकर पीटा। शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज में तीमारदार और सिक्योरिटी गार्ड के बीच हुई मारपीट। अस्पताल में देर रात तक होता रहा हंगामा। आगरा में आपसी विवाद में रिश्तेदारों के बीच जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की। सीतापुर में पेट्रोल और रस्सी के साथ पेड़ पर चढ़कर युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। घरेलू कलेश के चलते युवक मानसिक रूप से परेशान था। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश महेश गोली लगने से घायल हुआ। 315 बोर का तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस बरामद। लखनऊ में एंटीक कारोबारी को घर में बंधक बनाकर 67 लाख रुपए की लूट। सीसीटीवी फुटेज के जरिए लुटेरों की तलाश कर रही है पुलिस। अमरोहा में पुलिस की गो तस्करों के साथ मुठभेड़ में एक गो तस्कर को गोली लगी। चकमा देकर 3 तस्कर फरार। आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। फायर कर भाग रहे 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। बदमाशों के पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। बहराइच में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी में पुलिस ने 6 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया। पुलिस ने अलग अलग जगहों से बरामद 245 लीटर अवैध शराब, 25 क्विंटल लहन को नष्ट किया।
चित्रकूट में 5.5 लाख का इनामी बदमाश हुआ ढेर। मुठभेड़ के दौरान यूपी एसटीएफ की टीम ने गौरी यादव को ढेर किया। मौके से AK-47 राइफल समेत कई हथियार बरामद। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में 58 गौवंश की मौत का पुलिस ने किया खुलासा। 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। हरदोई में युवक की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 रुपए का इनाम दिया। लखनऊ के मल्हार गांव में अपनी पत्नी और सास की धारदार हथियार से हत्या कर फरार हुआ आरोपी तलाश कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बिसरख इलाके में स्ट्रीट शूटर बदमाश की हत्या से सनसनी। कार से शराब, 2 गिलास और नमकीन बरामद। जौनपुर में बेकाबू ट्रक ने 150 भेड़ों के साथ 2 चरवाहों को कुचला। हादसे में 100 भेड़ और दोनों चरवाहों की मौत। पीलीभीत में ट्रैक्टर ट्रॉली और कंटेनर के बीच हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे के बाद दोनों गाड़ियों के पटखच्चे उड़े। दोनों ड्राइवर और एक हेल्पर गंभीर रूप से घायल। उन्नाव में एक मासूम बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मचा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देवरिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। डीएम आशुतोष निरंजन ने कार्रवाई करते हुए मीटर रीडर को नौकरी से हटाया। गरीब परिवार का 19 करोड़ रुपए का आया था बिजली का बिल। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के वार पलटवार जारी। बहराइच के बीजेपी के सांसद अक्षयवर लाल गौड़ ने जहां अखिलेश यादव की तुलना औरंगजेब से कर दी, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। बुलंदशहर में अजगर के पकड़कर गले में डालकर घूमने का वीडियो हो रहा है वायरल। गांव में निकला था अजगर। कानपुर में पति ने प्रेमी से कराई पत्नी की शादी। 6 महीने पहले हुई थी दोनों की शादी। चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी अमृत महोत्सव कार्यक्रम कर लोगों तक पहुंच रही है। आज अयोध्या में अमृत महोत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और यूपी बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर होंगे शामिल। मथुरा नगर निगम बोर्ड बैठक में आयुक्त और मेयर के बीच हुई जमकर तकरार। बाद में एक दूसरे से माफी मांगकर विवाद को समाप्त किया। गोरखपुर के गंडक विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय में दैनिक वेतन भोगी सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ऊटद्वार से दुगड्डा के बीच कई जगहों पर भूस्खलन के चलते सड़कें टूटी। लैंसडाउन आने वाले कई पर्यटक आधे से ही वापस लौटने को मजबूर। हरिद्वार में कुंभ के दौरान शुरू हुआ डाम कुठी के सौंदर्यीकरण का काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। हरिद्वार पहुंचने वाले वीआईपी लोगों को ठहराने में प्रशासन को आ रही है परेशानी। टेहरी डैम की झील से प्रभावित नंदगांव के विस्थापन की अब उम्मीद जगी। पुनर्वास विभाग द्वारा टीएसडीसी को लेटर जारी कर 29 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एनएमसी ने मान्यता पर लगातार सवाल उठाए। कॉलेज में अब तक 5 डॉक्टर्स ने नौकरी छोड़ी। इस साल प्रवेश होने की उम्मीद कम। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्री भैरवनाथ मंदिर के कर रहे हैं दर्शन। केदारनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी पर भैरवनाथ मंदिर। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 1 दिसंबर को होने वाले 9वें दीक्षांत समारोह में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे शामिल। पौड़ी में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा समिति ने महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। स्टेट और नेशनल हाईवे से मिलने वाली छोटी सड़कों पर सुरक्षा इंतजाम नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए परिवहन विभाग को जिला योजना से जल्द आवश्यक कार्य करने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। मरीजों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अस्पताल प्रशासन चुप्पी साधे हुए। गोरखपुर जिला अस्पताल में 170 मरीजों की जांच की गई। 56 मरीज डेंगू पॉजिटिव पाए गए। रुड़की के कई गांवों में डेंगू का कहर। अभी तक 250 से अधिक लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप किया। बद्रीनाथ में अचानक ठंड बढ़ने से शेषनेत्र झील जम गई। ठंड के चलते तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ी। बद्रीनाथ से आगे सतोपंथ में बर्फबारी के बाद अद्भुत नजारा दिखा। अक्टूबर में ही सतोपंथ ट्रैक पूरी तरीके से बर्फ से ढक गया। 6,499 रुपए कीमत में जियो फोन नेक्स्ट मोबाइल फोन लॉन्च। 1,999 रुपए के डाउन पेमेंट और 300 रुपए की EMI में लें जियो का नया स्मार्टफोन। कटरीना कैफ बनी आलिया भट्ट की स्ट्रिक्ट जिम ट्रेनर। आलिया से कसरत करवाती आई नजर।
सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद पहली बार पोस्ट शेयर कर शहनाज गिल ने एक्टर को दी श्रद्धांजलि। टैग कर लिखा, तू मेरा है। कोई शहरी बाबू सॉन्ग पर रश्मि देसाई ने दिखाए बोल्ड मूव्स, बार बार देखा जा रहा है वीडियो। आर्यन खान के लिए जूही चावला ने भरा बेल बॉन्ड, बोली आर्यन घर आ जाएगा तो बड़ी राहत है। शाहरुख और जूही ने साथ में कई फिल्मों में किया है काम। आर्यन खान के घर आने की खुशी में जगमगाया शाहरुख का बंगला मन्नत, फैंस ने घर के बाहर जलाए दिए। शाहिद कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मीरा राजपूत के साथ प्यारी सी फोटो शेयर की। फैंस को काफी पसंद आ रही है फोटो।